बच्चों देखो, ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको ये थ्योरम करनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले आपको ये थ्योरम अच्छे से 1 नंबर में आ जाती है पेपर के लिए। और फिर आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 का। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है। और एक्सरसाइज में आ जाइए तो आपको कौन सा क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन का आपको तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट कर लेना है, और सेकंड क्वेश्चन का आप सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेना। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6-7 कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज से कर लेना। देन फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर। ये भी करना है आपको। और फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है ये वाला, रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। देन फिर इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको इतना करना है एनसीईआरटी में से जो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। इसके 2.1 एक्सरसाइज में ये पहला जो क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है पेपर में। तो कुछ जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया है नंबर ऑफ जीरो बताने, जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें 0 है, और इसमें 1 नंबर ऑफ जीरो है, इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ जीरो है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर आपको करना है इस चैप्टर में एग्जाम्पल 2 करना है और एग्जाम्पल 3 अच्छे से करना है। देन फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाइए 2.2 में। 2.2 में आपको पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट और पांचवा पार्ट अच्छे से करना है पहले क्वेश्चन का। ठीक है भाई, चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में देख लीजिए एक बार इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात, अब तो एक तो क्वेश्चन 2 कर लेना और क्वेश्चन 3 कर लेना। देन इसके बाद क्वेश्चन 5 कर लेना अच्छे से, और इसके बाद फिर क्वेश्चन 7 कर लेना। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर लेना। इसके बाद फिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एग्जाम्पल नंबर 4 है ये वाला। हर किसी किताब में अलग अलग हो सकता है, हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैच कर लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कर लेना अच्छे से। देन फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है भाई, यानी हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फिर इसके बाद चौथा पार्ट, दूसरा और चौथा पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2। और मैं आपसे सलाह दूंगा कि जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है सारी कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई सी भी वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आ जाती है। देन फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कई बार आया है पेपर में। और उसके बाद फिर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है डिजिट वाला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अब जो फर्स्ट टाइम होता है उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देन फिर इसका 3.3 एक्सरसाइज में आप जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 की सारी वर्ड प्रॉब्लम कर लेना। देखो 3 इधर लिखी हैं और बाकी वर्ड प्रॉब्लम इधर लिखी है सारी है, तो इनको अच्छे से कर लेना आप एक बार। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर 4 है, इसमें देखते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है जॉन जीवंती वाला और एक कॉटेज वाला, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करना, मैंने आपको करा भी रखी है क्लास में। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट करना है, ये 4.1 स्टार्ट होगी। 4.1 में ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लेना, और इसका सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी, चारों पार्ट अच्छे से करने हैं। और ट्रेन वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, पेपर में 5 नंबर का आता है, इसको मैंने करा भी रखा है आपको क्लास में। ठीक है, देन फिर इसके बाद भाई आप ये करना है एग्जाम्पल नंबर 5, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद फिर आपको जो करना है 4.2 स्टार्ट होगी, इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम है जो हमारी। इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जाम्पल 8, इसको अच्छे से तैयार करना, एग्जाम्पल नंबर 9 को भी। और एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, बस इसमें से आपको यही करना है। 4 चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट। हेलो स्टूडेंट, बेटा ये चैप्टर नंबर 5 है, इसमें देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में करवा रखा है। और ये एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, सबकी नंबर अलग अलग हो सकते हैं सब किताब में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर ये एक्सरसाइज में आ जाइए आप। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, वो देखो, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। देन फिर इसके बाद आप करना बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 16, देन 17, जैसे एग्जाम्पल था ना लास्ट टर्म से निकालने वाला, वैसे ये 17, और इसके बाद 19 और 20, ये सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, इस वाले एक्सरसाइज में अच्छे से कर लेना। देन फिर आप बेटा अगली अगली एक्सरसाइज में आ जाइए। अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे,
हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एग्जांपल कर लेना, अब एग्जांपल नंबर 14 कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज उसमें बताते हैं। देखो सबसे पहली बात, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 14 तक। ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें जो मैंने लॉग वाला क्वेश्चन करवा भी रखा है, क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला जो क्वेश्चन है लॉग वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और बाकी मैंने आपको लिखवा रखे हैं। चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल, त्रिभुज। इसमें ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, यानी कि थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता परिमेय भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट उसका प्रूफ अच्छे से कर लेना, करवा भी रखा है मैंने क्लास में। फिर इसके बाद देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी जगह, ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए आप कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 6.2 एक्सरसाइज में बताता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करना आप, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ बस वही करना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना, बस इतना करना आप इस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। देन फिर देखिए इसके बाद आगे की एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, एक तो ये आप कर लेना एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। एग्जाम्पल नंबर 7 ये वाला, ठीक है, मैंने करवा भी रखा है क्लास में। इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी करना आप, ठीक है। और सर इसमें इस वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है दूसरा तीसरा क्वेश्चन अच्छे से करना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा है 9 जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 10 भी कर लेना। इसके बाद फिर जो आप करना है इसमें वो करना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 इसका, ठीक है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। बच्चों देखो ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक तो आप कर लेना है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी करना, ठीक है। इसमें से करना। और एक्सरसाइज में देख लो क्या क्या करना है आपको। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, जो बता रहा हूँ बस वही करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 करना। इसके बाद 7वां और 8वां, ठीक है, ये कर लेना आप। चैप्टर 7 की 7.1 एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां और 9वां, 10वां क्वेश्चन देख लो ध्यान से। इसका सेक्शन फॉर्मूला जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें आपको जो करने हैं वो करने बेटा, एक तो ये करना है एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। और ये जो 7.2 एक्सरसाइज है इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है। और 8 और 10 ये क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें से, ठीक है बेटा, ध्यान सुन लिया। ये हमारे चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो चैप्टर है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देख लीजिए इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 करना आप, क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 करना आप, एक तो ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है आपको ये करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करना है, ठीक है। मैं तो कहूँगा इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ें सब बच्चे। और 8.1 में देखना कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक बार, ठीक है। एक तो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें से आप ये क्वेश्चन कर लेना जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज हमारी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे हम सभी बच्चे। मैंने आपको फॉर्मूले ग्रुप में डाल रखे हैं, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है भाई। इसके बाद इसमें सुन लो कौन कौन से, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन आता है पेपर में, ये करना है आपको। और इस 8.2 में ये एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको पूरा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको तो पूरा ही पढ़ के जाना है आप चैप्टर को, ठीक है। अगली देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 10 करना आप, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 11 करना, एग्जाम्पल 12 वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसको तो ज़रूर करके जाना, मस्ट है। अब इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखो भाई, इसमें क्या करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दिख रहा है आपको, इसके टोटल 10 पार्ट है, एक पार्ट जरूर आएगा पेपर में 3 से 5 नंबर के लिए। तो ये देखो ये 8 क्वेश्चन इधर है और 3 क्वेश्चन इधर है बेटा, देखो 2 क्वेश्चन ये रहे, तो इनको तो अच्छे से करके जाना है। एक बार और देख लो, देखो
देखो ये चौथा क्वेश्चन है, इसके 10 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। 8 तक इधर है और बाकी इधर है दोनों, इनको तो अच्छे से करके बच्चों। ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर 5 नंबर का पेपर में आता है। देखो कौन सा और किस बुक में से ही आ जाता है उठ के। तो देखो एक तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और 8 9 10 11 12 13 14 इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना बिल्कुल। एक बार एग्जाम्पल में देख लीजिए इसमें कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 7 करना आप, ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 करना, इनको तो ज़रूर करके जाना है बिल्कुल। ये बच्चों ये चैप्टर नंबर 10 है हमारा, इसमें देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जल्दी से। ये थ्योरम, ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पेपर में ज़रूर आता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो इसको बढ़िया तरीके से करना है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल 2 मैंने क्लास में सॉल्व करवा रखा है, इसको करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है भाई। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में आ जाइए 10.2 में मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आप ये करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर 10 में, ठीक है भाई। ये हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें देख लो एक बार क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसके बाद आप करना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 करना आप, 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 9 करना, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर करना 13, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैं इसके फॉर्मूले ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लेना इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एक्सरसाइज में सुन लो। एक तो ये एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी मयंक वाला सवाल आया है पेपर में। और इसमें से जो आपको करना है, इसमें से जो क्वेश्चन कर लेना आप, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेना, 6 कर लेना, ठीक है, और इसमें से तुम 8 और 9 कर लेना, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है 5, इसको भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 6 भी, ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 7 भी। और इसमें से देखो तुम्हें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। एक तो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा ये क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। और ये 4 कर लेना और 5 कर लेना, ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स यानी कि हमारा सांख्यिकी चैप्टर है। पहली एक्सरसाइज में देखो क्या क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का। फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाना है, इस चैप्टर को क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो केस स्टडी में आएगा या वैसे आएगा 5 नंबर का। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मीन वाला जो क्वेश्चन है, ये मीन के क्वेश्चन है माध्यक के, ठीक है, माध्यक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है भाई। अगली एक्सरसाइज में हमें बहुलक के बारे में पढ़ना है, जिसे हम मोड बोलते हैं, ये लिखा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3 करना आप इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें तुम 5 करना इसका, ठीक है। बस इसमें इतना ही, और बाकी मैंने बहुत सारे इस चैप्टर की PDF डाल रखी है, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ से करना। एक बार इसमें देख लो अगला जो हमारा मीडियन है, जिसको माध्यक भी बोलते हैं, ये लिखा देखो इसका फॉर्मूला है यहाँ पर। इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन देख लो भाई ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये NCERT में लगवा रहा हूँ नई वाली जो किताब है। और एक ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, देखो इधर लिखा है यहाँ पे, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी एक्सरसाइज है हमारी, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है भाई। और इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, एक बार देख लो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको करा रखे हैं सारे, देखो, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये कार्ड वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमीदा, सविता और हमीदा वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आप करना है हरप्रीत वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 9 था वो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए, ये वाला डाई वाला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 डाई वाला क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है भाई। इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ, जिस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई,
एक तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब मैंने करा रखे हैं आपको क्लास में, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, एक बार इनको ज़रूर करके जाना।